जब आप सेकंड तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 6वां और 8वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित यहाँ पे ऐसे कहता है, और मेरे संसार से जाने का समय आ पहुँचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस यहाँ पे कहता है कि मेरे संसार के जाने का समय आ चुका है, मतलब मैं मरने वाला हूँ अब, लेकिन मुझे इस मरने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर चुकी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। तो क्या हमने अपने विश्वास की रखवाली की है? क्या हम अपने विश्वास की रखवाली करने के लिए संसारिक चीज़ों से फिरे हुए हैं? क्या हम हर एक बुरे काम से छोड़ के परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे चल रहे हैं? पौलुस यहाँ पे साफ साफ कहता है कि मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ क्या कर ली है? पूरी कर ली है दौड़। जो परमेश्वर ने मेरी बुलाहट है, मैंने उस बुलाहट को पूरा कर लिया है, मैंने अपना जीवन पूरी पवित्रता के साथ बिताया है। मैं परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। शरीर जो हमारा संसारिक शरीर था, पौलुस ये कहता है, संसारिक शरीर को मैंने परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाया। और इसी के 8वें वचन में कहता है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं पर उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के लिए को प्रिय जानते हैं। पौलुस यहाँ पे जानता है कि वो अपनी दौड़ पूरी कर चुका है, उसको जो जीवन का मुकुट जो मिलेगा परमेश्वर की ओर से, उसको वो मिलेगा, क्योंकि उसको विश्वास और यकीन है कि उसने परमेश्वर की बुलाहट में अपनी दौड़ को पूरा किया। अगर हम भी संसारी चीज़ों से फिर के अपनी दौड़ को पूरा करते हैं, विश्वास में स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमको भी जीवन का मुकुट देता है। क्योंकि पौलुस यहाँ पे क्या कहता है, मुझे उस दिन देगा जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने का समय देगा। उसके प्रकट होने के लिए क्या जानते हैं? प्रिय जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आएगा, और अधिकतर जितने मसीह लोग हैं सबको पता है कि ये प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर जिंदा आसमानी खुदा है, और वो हमको लेने के लिए एक बार फिर से आएगा। लेकिन फिर भी हम इन संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, अविश्वास के जीवन में फंसे हुए हैं, अस्थिर आत्मा में फंसे हुए हैं, जो हमको संसारिक ज़िंदगी में लेके जाती है, जो विचार कराती है, पाप कराती है, झूठ बोलती है, दुष्ट बातों में फंसाती है, दुष्ट चाल चलन में फंसाती है। अगर हम अभी भी उन चीज़ों में फंसे हुए हैं तो क्या हम मसीह को जानते हैं? तो हम मसीह को नहीं जानते, क्योंकि जो मसीह को जानते हैं और उसके कामों को नहीं करते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर उनको नहीं जानता। परमेश्वर भी हमारा इनकार कर देगा हर चीज़ के सामने, क्योंकि हमने परमेश्वर का इनकार कर दिया संसारी चीज़ों के सामने। हमने अपने शरीर को ज़्यादा महत्वता दी, परमेश्वर को महत्वता नहीं दी। अगर हम परमेश्वर को महत्वता देते तो हम शरीर के काम नहीं करते, क्योंकि शरीर तो क्या है, ये मिट्टी है, ये 10-20 साल के बाद ख़त्म हो जाना, लेकिन इसके बाद जो जीवन आने वाला है वो अनंत जीवन है। और उस अनंत जीवन के सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया, ताकि हम अपने दौड़ को पूरी करें, हम उसके उपदेश को बांटें, हम उसके सुसमाचार करें उसका। आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैंने देखा है बहुत से लड़कियां, बहुत से लड़के सब दिखावा कर रहे हैं, दिखावे के लिए, दिखावा के जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर की वीडियो डालते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ लाइक फॉलो पाने के लिए। तो तुम क्या ये संसारिक चीज़ों के लिए कर रहे हो या परमेश्वर के लिए कर रहे हो? तुम जो दौड़ रहे हो वो संसारिक चीज़ों के लिए दौड़ रहे हो। मैं भी पहले इन सब चीज़ों में फंसा हुआ था, लेकिन जब मैंने जाना कि सत्य क्या है, मैंने जब जाना कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, तो मैंने सब चीज़ों को एक साइड रख के उनको सबको भगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर में मेरी बुलाहट अलग है। मैं संसार का नहीं हूँ, मेरा संसार अलग है, मेरी दुनिया अलग है, क्योंकि मेरा खुदा अलग है। उसने हमको चुना अपने कामों के लिए, ताकि हम बहुत सफल लेके आएँ। वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया, ताकि तुम बहुत सफल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। कोई चुरा ना ले उस फल के लिए, वो फल कंटिन्यू स्थिरता में बना रहे। इसलिए परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर के पास आए, उससे प्रार्थना करिए कि हे खुदा, तू अगर हमारे कामों के अनुसार न्याय करेगा तो तेरे सामने कौन धर्मी ठहरेगा। हमारे कामों को अनुसार हमारा न्याय ना कर, परमेश्वर पिता हमको माफ़ कर। वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसके पहले चैप्टर उसके 9 वर्ष में लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या, अगर सच्चा पश्चाताप करें, अगर
तो आप सब लोग पापों से फिर के परमेश्वर के सामने आए और सच्चा पश्चाताप करें तो परमेश्वर पापों को माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर हमारे हर एक पाप को माफ़ करेगा, लेकिन अगर हम सच्चा पश्चाताप करेंगे तब और उन पापों से फिर जाएंगे तब। मुझसे भी बहुत से गलती गुनाह होते हैं, एवरीडे मुझसे बहुत गलती गुनाह होते हैं। खुदा मैं तो माफ़ी मांगता हूँ परमेश्वर पिता कि मुझे कामों से निकाल मेरे परमेश्वर पिता, मेरे जीवन को इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता, इस जीवन से इस ज़िंदगी से तुझे महिमा मिलने पाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि इसमें सांस वो तेरी है परमेश्वर पिता। तू इस घर में रहता है मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर इस घर में रहता है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो हमारे अंदर रहता है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमको चुना, अपने रहने का स्थान बनाया। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो पहले हम अपने आप को जांचें कि क्या हम परमेश्वर के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, तब वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमको आशीष देगा। तो आप इन सब चीज़ों से फिर के, संसारी चीज़ों से फिर के उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि उसने हमको चुना है। और उस बुलाहट को पहचाने जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जो परमेश्वर ने आपके लिए बुला के रखी है, सोच के रखी है, चुन के रखी है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, इन वचनों के द्वारा खुदा आपको बढ़ाए और दिन भर आप आशीष पाते चले, रात दिन खुदा में तरक्की करें और आपको घराना उद्धार पाए। मैं आपको जीवन को खुदा यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा मेरे यीशु मसीह जितने इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता, उनके जीवन को खुदा मैं तेरे लहू के बाढ़ में बांधता हूँ खुदा। कोई भी दुष्ट की चल खुदा मैं उनके शरीर पे, उसकी ज़िंदगी पे काम ना करने पाए मैं सकते, इनके घराने पर खुदा तेरे लहू का बाड़ा बांधते हैं। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट बीमारी खुदा, हर एक कर्जे की आत्मा को यीशु मसीह सामने हम आज हटाते हैं, इनके घरों से, हम जीवनों से हटाते हैं खुदा, इनकी जंजीरों को तोड़ते हैं मेरे परमेश्वर पिता। संसार में जो संसारी चीज़ों की जंजीरें हैं खुदा, में जंजीर को तोड़ते हैं खुदा और तेरा रिश्ता इनके साथ मजबूत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इनको माफ़ कर मेरे परमेश्वर पिता, इनके दिलों को धो दे मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवनों को धो दे खुदा और इनको चुन ले अपने कामों के लिए। वचन कहता है कि तूने चुना है हमारे लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमारे मन में, हमारे जीवनों में वो स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर खुदावन, ताकि हम हिम के समान श्वेत हो जाएं खुदा और तेरे राज्य के बारिश होने पाए मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं हमसे बहुत से गलती गुनाह होते हैं खुदा, लेकिन तू उन सब को भूल के खुदा में हमसे फिर से प्यार करता है खुदा। तेरी इस महानता को, तेरी इस दया को, तेरी इस महान करुणा के लिए खुदा हम तेरा सच्चा तमाम उनका नमन करते हैं खुदा। तेरे चरणों को खुदा हम घुटनों के बल आते हैं मेरे परमेश्वर। मैं अपने जीवन को खुदा तेरे हाथों में देते हैं खुदा। परमेश्वर पिता तू बड़े और हम घटे खुदा, हमारे तेरे जीवन, हमारे जीवन से खुदा तुझे हमें मिलने पाए, तेरा राज्य आए खुदा, तू बड़े खुदा और हम घटे मेरे परमेश्वर। मैं सारी बुलाहट में खुदा, मेरी बुलाहट को खुदा स्थिर कर खुदा, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर खुदा और अपनी बुलाहट के लिए यूज करने खुदा। मैं सारी बातों में खुदा तुझे आदर और महिमा देता हूँ खुदा, जीवन में पहला स्थान देते हैं, तू उद्धार करता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं खुदा, आमीन आमीन।